देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। जेनी, वाह, सिर्फ 3 दिन हुए हैं, इसी दौरान घर की मेड बन गई हो रेनी। शुभम, शर्म नहीं आती तुम्हें? मेरी बेटी से पोछा लगवा रहे हो तुम और खुद पैर तान कर खाना खा रहे हो। नहीं माँ, पानी गिरा था ना, इसलिए मैं बस खाना तो हम दोनों साथ में खा रहे थे माँ। बस क्या हुआ है शुभम? ओह, आप लोग बैठे ना। अच्छा शुभम, मुझे तो एक बार बुला लेते। हम लोग यहाँ बैठने के लिए नहीं आए हैं। मेरी बेटी से मैंने एक भी काम नहीं करवाया है और तुम लोग उससे पोछा लगवा रहे हो। दे मुझे, दे, मैं पोछती हूँ, दे मुझे, दे, मैं पोछती हूँ। माँ तू मुझे रोक मत रीनी, हाथ हटा। मैं घर पोछती हूँ इनका। छोड़िए, कह रही हूँ। जी ऐसे मत कीजिए, छोड़िए, मुझे दीजिए ना। क्या कहा था आपने? आप मेरी बेटी का ख्याल रखने वाली थी ना, ऐसा ख्याल रख रही हैं आप? देखिए, मैं ना रेनी को कोई काम करने के लिए नहीं देती हूँ। मैं आज जरा किचन में बिजी थी, इसीलिए शायद वो। आप चुप हो जाइए, आपकी बातों पर मुझे विश्वास नहीं है। सच में चाची, बिल्कुल सही कहा है आपने। दुनिया के सामने इनका एक रूप है और पीछे एक रूप है। मतलब तुम कहना क्या चाहती हो पायल? मैं तो बिल्कुल सही कह रही हूँ भाभी। आप लोगों का असली चेहरा मैंने पहचान लिया है। ये शादी करवाने की काबिलियत आप में थी नहीं। बड़ी भाभी, आप ये सब क्या कह रही हैं? रिनी, मैं जो कह रही हूँ बिल्कुल सही कह रही हूँ। इन लोगों ने शादी के लिए हमसे हाथ फैलाकर पैसे लिए हैं। ये सब क्या कह रही हो तुम? पैसे लिए हैं? आप लोग हम पर झूठा इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? क्या? रुकिए, झूठा इल्जाम लगा रही हूँ? करण और राधिका ने सुजॉय भैया को हेल्प करने के लिए सेन क्रिएशन के इवेंट के डेकोरेशन का काम उन्हें सौंपा है। क्या ये हेल्प नहीं है? पायल, तू ये सब क्या बोल रही है? मुझे तो इसके बारे में कुछ नहीं पता। हाँ छोटी चाची, जैसे आप शॉक हुई है ना, ठीक ऐसे ही ये बात सुनकर मैं भी शॉक हुई थी। हे भगवान, इतना बड़ा सच सबने मुझसे छुपा कर रखा। बड़ी भाभी, आप ऐसे बात नहीं कर सकती है। मेरे ससुराल वालों से आप इस तरह से बात नहीं कर सकती, उनकी बेइज्जती नहीं कर सकती, समझ रही है ना? रुको रिनी, मैं इनकी बेइज्जती नहीं कर रही हूँ। वो लोग तो खुद अपनी बेइज्जती करवा रहे हैं, हाथ फैलाकर हमसे पैसे लिए हैं। अच्छा, अगर उनकी औकात सेन परिवार जितनी नहीं थी तो बता सकते थे। सुनिए, हमने कभी नहीं कहा है कि सेन परिवार की बराबरी करने की औकात हम में है, लेकिन इतना बता सकता हूँ कि मेरे भाभी और भैया कभी भी जानबूझकर गलती नहीं करेंगे। भैया ने सेन क्रिएशन का काम किया है, उसके पैसे मिले हैं जो मुझे पता नहीं है। उसके लिए आप ब्लेम क्यों कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल सही। और भैया और भाभी जो भी हमारे लिए करेंगे ना, वो हमेशा हमारी भलाई के लिए ही करेंगे। मैं यकीन करती हूँ कि वो दोनों इंसान कभी भी हमारा बुरा नहीं चाहेंगे। पायल, मैं तो सोच भी नहीं पा रही हूँ कि मेरे अपने परिवार ने मेरे साथ इतनी बड़ी बेईमानी की है। पायल, जिस करण राधिका से मैं इतना प्यार करती थी, उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। माँ, आप गलत समझ रही है। भैया भाभी ने क्या कभी हमारे परिवार का नुकसान चाहा है? आप ये बताइए। वो दोनों मुझसे कितना प्यार करते हैं। और सुनिए ना, हम लोग इस बारे में बाद में बात करते हैं, ठीक है माँ? मुझे और किसी से कोई बात नहीं करनी है रिनी। तू आज अभी मेरे साथ उस घर में वापस आई। आप ये सब क्या कह रही है? मैं ये नहीं कर पाऊंगी माँ। मैं अपना घर, अपना संसार छोड़कर, ये सब कुछ छोड़कर मैं नहीं जा पाऊंगी। बस 2 ही दिन में ये घर तेरा अपना संसार हो गया?
और हम सब लोग पराए हो गए। रीनी सुन, ये शादी मैं बिल्कुल नहीं मानती। तुझे अभी इसी वक्त यहाँ से मेरे साथ चलना होगा। चल। नहीं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, समझ गई? इस घर के लोगों ने मेरे साथ कोई भी अन्याय नहीं किया है माँ। भाभी ने, शुभम के भैया ने मुझसे बहुत प्यार किया है और शुभम तो हमेशा मेरा साथ देता है। और पैसों की इशू लेके जो बातें कर रही है, ये बातें अभी करके क्या फायदा होगा? आपने तो चाहा था कि हमारा जो स्टेटस है वैसी शादी हो, इसलिए तो भैया सेम क्रिएशन में काम करके पैसे कमा रहे हैं। हाथ फैला के तो पैसे नहीं लिए। मैंने तो चाहा था कि बिल्कुल सिंपल तरीके से हमारी शादी हो, लेकिन आपने तो ऐसा होने नहीं दिया। छोटी चाची। रिनी, ये तुमने क्या कर दिया? छोटी चाची के दिल को चोट पहुंचाई। छी रिनी, छी। छोटी चाची। रिनी, तुम अपनी माँ को रोको। जो भी हो रहा है सही नहीं हो रहा है रिनी। तुम रोको अपनी माँ को। माँ और किसी की बात नहीं सुनेंगी। रोक के कोई फायदा नहीं है। अरे आ गई तुम। रिनी से बात हुई ना? आप लोगों ने हमेशा मुझे गलत साबित करने की कोशिश की है। मैंने जब कहा था कि शुभम को इस घर में घर जमाई बनकर रहना पड़ेगा, तो आपने मेरी बात नहीं सुनी। आज मैं आपसे कहती हूँ दीदी, मैंने जो कहा था वही सही था और आप लोग गलत थे। हुआ क्या है जयती? तुम इतनी गुस्से में क्यों हो? आप लोगों ने मुझसे इतना बड़ा झूठ छुपाया, मुझे धोखे में रखा आप लोगों ने। अरे बाबा, क्या हुआ है बताओगी या नहीं? जयती, प्लीज वेलकम, प्लीज बैठिए, हैव अ सीट, प्लीज हैव अ सीट, प्लीज हैव अ सीट। सो या प्लीज वेलकम टू सेन क्रिएशन। और कुछ ही देर में हम लोग अपना शो शुरू करेंगे। यहाँ आने के लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं और उम्मीद करता हूं आप सब हमारा शो एंजॉय करेंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज Now we are going to present our female collection for 2023 in front of you.
So I hope you all loved our female collection for 2023. उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आया होगा। It's amazing, Mrs. N. हर costume, each and every look इतना perfect है। आपको अगर Mrs. Perfectionist कहें तो कुछ गलत नहीं होगा। Thank you so much. So now we are going to present our male collection for 2023 and more precisely a male showstopper of the evening. लेकिन इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है। नहीं, कहानी में ट्विस्ट टाइप्स कुछ नहीं है। एक्चुअली आप सबको पता होगा कि डिफरेंट कंपनीज जब अपना कलेक्शन शो करती हैं तब वो लोग एक स्टीरियोटाइप फॉर्मेट फॉलो करती हैं। लेकिन सेन क्रिएशन, आई मीन व्हेन इट कम्स टू सेन क्रिएशन थोड़ा हटके है। सेन क्रिएशन हमेशा यूनिकनेस में यकीन करती है। थिंक डिफरेंट एंड ब्रेक द पाथ। यही है हमारी टैगलाइन। सो आई होप हम लोग इस साल आज जो ट्विस्ट आप लोगों के सामने लाना चाहते हैं या प्रेजेंट करना चाहते हैं वो आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। सो इट्स टाइम फॉर अस to present you all our showstopper of the evening, the male showstopper. Thank you. Now we are going to present our male collection for 2023 in front of you. The male showstopper of the evening is Mr. Karan Sen. Everybody shout it out. Let me hear you sing along. Let's go. Karan is looking the best. So, सेन क्रिएशन ने और एक बार आप लोगों के सामने कुछ यूनिक प्रेजेंट किया है। उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों को ये पसंद आया होगा। Congratulations to both of you. वैसे हम लोगों ने इस तरह का सरप्राइज एक्सपेक्ट नहीं किया था। It was truly awesome. और Mr. Sen, you have actually nailed it. And congratulations once more. Thank you so much. लेकिन इस कॉन्ग्रेचुलेशंस का मैं हकदार नहीं हूं। आप लोगों की तालियां, प्रशंसा, रिकॉग्निशन, इन सब की हकदार सिर्फ एक इंसान है। सेन क्रिएशन की मेन डिजाइनर, मेरी वाइफ मिसेस
राधिका सेन। मैं आप सभी से कुछ कहना चाहता हूं। जब भी राधिका मेरे साथ रही, आई हैव ऑलवेज गेन्ड सो मच। ये मेरी वाइफ है, लेकिन ये मेरे फैमिली के लिए ज्यादा कंसर्न है। जो खुद के लिए ना सोचकर सबके लिए सोचती है, ऐसे इंसान को मैंने पाकर आई कैन नॉट बी इनफ थैंकफुल। हाँ, मैं बददिमाग हूं, गुस्सैल हूं, वैम्पायर। जब आप बहुत गुस्सा हो जाती हैं, तो आपके सर पर वैम्पायर जैसी 2 सींग निकल आते हैं, 2 दांत भी निकलते हैं। और क्या, शेर जैसा गुस्सा, चाहे जो भी कह लो। राधिका मेरी जिंदगी की सबसे बेस्ट डिसीजन है। इसने मेरे जैसे वर्कहॉलिक को एक नई जिंदगी दी है। फैमिली और अपनों की अहमियत क्या होती है, ये इसी ने मुझे सिखाया है। और करण नहीं राधिका, आज प्लीज मुझे रोको मत। प्लीज मुझे बोलने दो। ऐसा मौका मैं छोड़ना नहीं चाहता। इसलिए राधिका, मैं तुमसे कहना चाहता हूं, मैंने आज तक जो भी गलती की है उसके लिए मैं सॉरी कहना चाहूंगा। मिस्टर सेन, आप किसके लिए माफी मांग रहे हैं? मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। सो 5 साल सबने सोचा था कि राधिका मुझे छोड़कर चली गई। एक्चुअली गलती मेरी थी। मैंने राधिका को गलत समझा था और एक ऐसा कदम उठाया जो मुझे नहीं लेना चाहिए था, जिस वजह से वो चली गई थी। एक्चुअली मैंने राधिका के सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट पहुंचाई थी। एंड आई एम सॉरी राधिका। 5 साल पहले भी मैं तुमसे प्यार करता था और आज भी मैं करता हूं, और अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक मैं तुमसे प्यार करता रहूंगा। दिल में मगर जलते रहे। और उस दिन की जो गलती थी उसके लिए मैं आज भी पछता रहा हूं। लेकिन आज मैं सबके सामने स्वीकार करता हूं, वो गलती मेरी थी। मैंने राधिका पर यकीन नहीं किया था। हाँ राधिका, मैंने तुम पर यकीन नहीं किया था। राधिका, मैंने जो गलती की है, क्या उसके लिए तुम मुझे माफ कर पाओगी?
राधिका, तुम्हें याद है मैंने तुमसे कहा था कि मैं सिर्फ 3 औरतों के आगे अपना सर झुका सकता हूं। जिंदगी में 3 औरतों के आगे एक मर्द सर झुकाता है। वो है हमारी माँ दुर्गा, दूसरी हमें जन्म देने वाली माँ, और तीसरी तीसरी कौन? और जो तीसरी है वो है मेरी धर्मपत्नी। I'm sorry, Radhika. I'm extremely sorry. मेरी वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ झेलनी पड़ी। तुम्हारे सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंची है। सब कुछ छोड़कर तुम्हें दूर जाना पड़ा था। तुम्हारी जिंदगी के 5 साल बर्बाद हुए, वो भी मेरी वजह से, मैं जानता हूं। लेकिन यकीन मानो, शादी के बाद से आज तक मैंने कभी भी तुम्हें इंटेंशनली हर्ट करना नहीं चाहा। उस गलती ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। राधिका, मुझे नहीं पता कि तुम मुझे माफ कर पाओगी या नहीं, लेकिन इतने दिनों से ये बात मेरे दिल में दबी हुई थी। वो आज मैंने सबके सामने बता दिया। मुझे अपनी जिंदगी में सही सबक मिला है राधिका। और मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। तुम्हें खुश रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। तुम्हारी जिंदगी की सारी तकलीफें, दुख मैं अपने प्यार से मिटा दूंगा। क्योंकि राधिका, I seriously love you a lot. I love you a lot, Radhika. I love you, Radhika. प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज राधिका। प्लीज मुझे माफ कर दो। करण,
मैं आपको माफ करती हूँ। हम दोनों पुराना सब कुछ भूलकर नए सिरे से शुरू करें। I love you. करण और राधिका फैशन शो में सक्सेसफुल होंगे ये तो मुझे पता ही था। आज तक मेरे बेटे और बहू ने जो भी काम किया है वो कभी फेल नहीं हुए हैं और आज इस प्रोजेक्ट के बहाने तुम दोनों के बीच की दूरियां मिट गई हैं। उफ बाबा, मैं कब से इस दिन का इंतजार कर रही थी। आज मैं सच में बहुत खुश हूँ। मैंने तुमसे कहा था कि राधिका इस बार और कहीं नहीं जाएगी। करण अगर उनके बीच डिफरेंसेस नहीं मिटा पाता तो मैं जरूर उसका कान मरोड़ देता। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। पता है, हाँ बोल सकते हैं कि हम सब बहुत खुश हैं कि करण ने अपनी गलती की माफी मांगी। डैड, मॉम, 5 साल पहले जो हुआ था वो मेरे और राधिका के बीच होने से आप सबको उसका अंजाम भुगतना पड़ा। एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। राधिका, मेरी फैमिली को भी बहुत तकलीफ सहनी पड़ी। हाँ करण, इसलिए आज मैं भी माँ और पापा को और सब लोगों को सॉरी बोलना चाहती हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, हम दोनों को माफ कर दीजिए। परिवार तो सबके साथ बनता है। अगर एक को कुछ हो जाए तो दूसरे को तकलीफ होती है, अगर एक को खुशी हो तो दूसरे को खुशी मिलती है। और अब तुम ये तुम्हारा सॉरी वॉरी बंद कर दो। छोटी चाची, छोटी चाची, आप तो बस रिनी की शादी का इंतजार कर रही थी, जिससे मैं और करण फिर से एक हो जाएं। आप खुश तो है ना छोटी चाची? जय भी अभी भी बहुत उदास है। अगर सबके सामने कहूंगी तो सब उदास हो जाएंगे। करण और राधिका को भी चिंता होगी। नहीं, मैं चाहती हूँ सब इसी तरह हंसते रहें। छोटी चाची, देखा आपने, घर पे सब लोगों ने कितनी आसानी से राधिका को एक्सेप्ट कर लिया है। अरे बाबा, नाटक है। राधिका ये सब नाटक कर रही है इस घर में रहने के लिए। सेन परिवार की लग्जरी, इतना आराम छोड़ा जा सकता है क्या? और हमारी रिनी को देखो, रिनी तो उस घर की नौकरानी बन गई है। बर्तन मांज रही है, पोछा लगा रही है। पायल, तू यहाँ से चली जा, मुझे ये सुनने का बिल्कुल मन नहीं। छोटी चाची, मुझे पता है आपको दुख हो रहा है, लेकिन सच को नकारा नहीं जा सकता है ना, बताइए। राधिका यहाँ रानी जैसी रहेगी और हमारी रिनी उस घर में नौकरानी बनकर रहेगी।
क्या बात है करण? करण, लाइट्स ऑफ है, करण भी नहीं है। कहाँ गए होंगे? कुछ नहीं कहेंगे? नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारा प्रेजेंस फील करना चाहता हूं राधिका। आज इतने सालों बाद मैंने अपने राधिका को अपने करीब पाया है। सच में करण, फिर से बिल्कुल पहले जैसे आप आज मुझे मिले हैं। हमारे बीच सारे मनमुटाव, गलतफहमियां, दुख, तकलीफ, दूरियां, सब कुछ मिटा के ऐसे एक हो जाना, यही है जिंदगी की सबसे अच्छी चीज। राधिका, आई लव यू। मैं तुम्हें सपनों में देखता था, लेकिन आज मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम मेरे सामने खड़ी हो, मेरे पास हो। मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूँ। यकीन करना शुरू कर दीजिए कि हम दोनों को अब और कोई अलग नहीं कर पाएगा। और हाँ, मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ। और मैं कहीं जाने भी नहीं दूंगा। नहीं जाऊंगी। पानी पीने जा रही हूँ, प्यास लगी है मुझे। तो I'm so sorry करण, मैं बिल्कुल समझ नहीं पाई। I'm so sorry। मैं पानी पी रही थी, आप पीछे से। क्या हुआ, आप हंस क्यों रहे हैं? आप पर पानी गिरा दिया और आप गुस्सा नहीं होंगे? नहीं, मैं अब किसी भी बात पर गुस्सा नहीं करूंगा। मतलब करण सेन कह रहे हैं कि किसी बात पे गुस्सा नहीं। आपको बुखार तो नहीं है? तबीयत तो ठीक है ना? अगर आप गुस्सा नहीं करते हैं तो वैम्पायर, शेर, बददिमाग, गुस्सैल। गुस्सैल? एग्जैक्टली, गुस्सैल मैं कैसे कहूंगी आपको? हाँ, ये तो तुम बोल ही सकती हो, लेकिन गुस्सा करने के लिए मेरे पास और कोई वजह नहीं है। I have got everything now। और ये भी सच है कि तुमसे दूर होकर तुम्हारी इंपॉर्टेंस मैंने समझ ली है। और अभी से मैं तुम्हें बहुत अच्छे से संभाल कर रखूंगा। राधिका, अगर तुम चाहो तो ये पानी भी मुझ पर डाल सकती हो, मैं माइंड नहीं करूंगा। अगर तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूं। मैं तुम्हें खुश रखने के लिए कुछ भी कर सकता हूं। और एक बात पता है क्या है करण? क्या? मेरे प्यार का रंग ऐसे ही आपको सारी जिंदगी भर के रखेगा। ये क्या किया तुमने? पानी, आप ही तो कहा था पानी डालने के लिए। अरे बाबा, करण सिंह बिल्कुल बदल गए हैं। तुम्हारे लिए।
तुमने मेरी सारी बुराइयों को खत्म करके मुझे पूरी तरह से बदल दिया है। पायल, मैंने उस दिन तुमसे कहा भी था, मैं सच में रिनी को काम नहीं करने देती। एक्चुअली उस दिन मैं किचन में कुछ ज्यादा ही बिजी थी और तभी पानी गिर गया और रिनी ने पोछा लगाया। यकीन मानिए, हम लोग जो वादा करके रिनी को घर लेकर आए हैं, उस वादे का हम ध्यान रखते हैं। हमें तुम पर पूरा यकीन है। अगर ना होता तो हम तुम्हारे घर में अपनी बेटी की शादी नहीं करवाते। दीदी, आप इन पर भरोसा कर सकती हैं, लेकिन मुझे इन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास करना होगा ना। अपनी आंखों से देखकर आई हूँ कि रिनी उस घर में पोछा लगा रही थी। अपनी बेटी को इस हालत में देखूंगी, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। इसमें क्या हो गया है छोटी चाची? अपने घर का काम करना कोई गलत बात है क्या? हम सब लोग अपने घर का काम खुद करते हैं। इसके अलावा आप क्यों विश्वास नहीं करना चाहती हैं कि रिनी उस घर में बहुत खुश है? उसके साथ मेरी रोज बातें होती हैं। अगर उससे कोई परेशानी होती तो वो मुझे जरूर बताती ना। बोलना क्या चाहती हो राधिका? मतलब घर का झाड़ू पोछा लगा के, बर्तन मांज के, कपड़े धो के मेरी बेटी बहुत खुश है? एक्चुअली इन लोगों में कोई काबिलियत नहीं है, क्षमता नहीं है कि मेरी बेटी को ये सुखी रख सके। बड़ी बड़ी बातें मत कर राधिका। खुद तो इस घर में आराम से रह रही है और उस घर में मेरी बेटी मर मर के काम कर रही है। अरे एसी तक नहीं है वहाँ, छोटे छोटे कमरे, प्राइवेसी का नाम तक नहीं है। राधिका, तुमने मेरी बेटी को मुझसे दूर कर दिया है। रीनी ने मेरे मुंह पर मुझसे कहा कि वो अब इस घर में वापस नहीं आना चाहती, अब वही उसका घर है। चाची, आप राधिका से ऐसी बात नहीं कर सकती। हर इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। करण, मैं बात कर रही हूँ ना छोटी चाची के साथ। आप क्यों इनके साथ ऐसे बात कर रहे हैं? चाची हमसे बड़ी हैं। मैं छोटी चाची का पॉइंट ऑफ व्यू समझ रही हूँ। एक्चुअली एक माँ होने के नाते छोटी चाची रीनी के लिए बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव हैं, बहुत टेंशन हो रही है आपको रीनी के लिए, मुझे पता है। तुम तो सब कुछ समझती हो राधिका, और इसलिए तुमने माँ और बेटी के बीच में ये दूरियां क्रिएट कर रखी हैं। आज मेरी बेटी को मेरी कोई जरूरत ही नहीं है। छोटी चाची, आप गलत कर रही हैं। एक माँ और बेटी के रिश्ते के बीच कभी दूरियां आ ही नहीं सकती हैं। एक दूसरे को छोड़कर कभी नहीं रह सकते हैं। ठीक है, मैं आपसे वादा करती हूँ, अगले 10 दिन के अंदर मैं आपको यकीन दिलाऊंगी कि रिनी उस घर में बहुत खुश है। और आप दोनों के बीच में जो दूरियां पैदा हुई हैं ना, वो भी मिटा दूंगी, वादा करती हूँ। ठीक है, तो फिर तुम साबित कर दो, लेकिन इसे साबित करने के लिए रीनी को इस घर में लाना पड़ेगा राधिका। वो कर पाओगी ना तुम? कर पाऊंगी। ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। छोटी चाची,
आप लोग प्लीज बुरा मत मानिएगा। एक्चुअली सिचुएशन तो आप लोगों को समझ में आ ही रही है। हाँ, चाची को हम लोग समझाएंगे। एक्चुअली चाची रिनी के लिए बहुत टेंशन में रहती है और इसलिए कभी कभी ऐसे रिएक्ट कर जाती है। पर मैं प्रॉमिस करता हूँ सारी मिसअंडरस्टैंडिंग मैं और राधिका क्लियर कर देंगे। हाँ। आप लोग प्लीज चिंता मत कीजिए। हाँ हाँ